अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 6 मैथ्स को सॉल्व करने लगे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान मेथड के ज़रिए मिल जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन 1 में टेबल की फॉर्म में हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और हमने इसको रेशो की फॉर्म में चेंज करना है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में देखें, जीशान और अरसलान के मार्क्स मेंशन करने हैं। तो जीशान के मार्क्स आपको बाकायदा नज़र आ रहे हैं, 80 हैं, और अरसलान के कितने हैं, 50 हैं। जस्ट आपने आंसर में 80:50 लिख देना है। अब आगे क्वेश्चन में देखें, हिबा और शौकत के मेंशन करने हैं। तो हिबा के 35 हैं और शौकत के कितने हैं, 55। तो 35:55 आ जाएगा। और वसीम टू राबिया, और वसीम के मार्क्स कितने हैं, 46 हैं। और अब राबिया के मार्क्स हमें कितने नज़र आ रहे हैं, 70 नज़र आ रहे हैं। तो 46:70 आ जाएगा। और आगे देखें तो अली टू अरसलान है, और अली के मार्क्स देखें हमें 85 नज़र आ रहे हैं और अरसलान के मार्क्स हमें 50 नज़र आ रहे हैं। तो 55:85। और अगले क्वेश्चन में देखें तो तीन हमारे पर्सनस हैं और तीनों की रेशो हमने मेंशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शौकत 55 है, नेक्स्ट अली हमारे पास 85 पे है, और अरसलान हमारे पास 50 पे है। तो हमने जस्ट क्या मेंशन करना है, 55:85:50। और अगले पार्ट में देखें तो वसीम, साइमा और राबिया के हैं, और वसीम के मार्क्स हैं हमारे पास 46, और राबिया साइमा के मार्क्स हैं हमारे पास 62, और राबिया के मार्क्स हैं हमारे पास 70। तो 46:62:70। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिवीजन की फॉर्म में गिवन है और जस्ट हमने इसको रेशो की फॉर्म में चेंज करना है। जो डिवीजन वाली लाइन होती है उसको हम इस तरह के रेशो की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि 3:5। आगे देखें 7:12 आ जाएगा, और 34:37 आ जाएगा, और 53:59 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 101:103, x/y, और x डिवाइडेड बाय x+1 है, तो x/x+1। a-b डिवाइडेड बाय p+q है, तो a-b/p+3 को बहुत ही आसान मेथड के ज़रिए हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखें अगर आपको, तो 50:60 हमारे पास क्या है, 50:60 आपको नज़र आ रहा है। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 55:65 है, तो इसके आखिर में भी 5 है और इसके आखिर में 5 है, तो इट्स मीन ये 5 के टेबल में आएगा। अगर आप 5 का टेबल काउंट करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ से कैरी होकर ये 15 बन जाएगा, और 5 3 ज़ा 15। तो क्या बनेगी, 11:13। और इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे 11 डिवाइड बाई 13। इसी तरीके से 30:60 है, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 3/6 आ जाएगा। और इसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 85/90 है, तो इट्स मीन ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 3 इधर से कैरी होकर ये 35 बन जाएगा, और 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 40 बन जाएगा, और 5 8 ज़ा 40। तो 17 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा। 75/85, तो इसमें 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 15 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 5 1 ज़ा 5 और 3 माइनस होगा तो ये 35 बन जाएगा, और 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये 45 बन रहा है। और आपको पता है 5 के टेबल में मतलब 45 आता है, 5 9 ज़ा 45, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 90। 56:70 है, तो 2 के टेबल में ही आता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 इसका आंसर आ रहा है। 0.6 और 0.9, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 2/3 मतलब 0.2/0.3 इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप स्टेटमेंट यहाँ पे देखें कि एक PSL में मैच हो रहा है, जिसमें नवीद जो है वो अपनी सेंचुरी
1 घंटे के अंदर कंप्लीट करता है, और जो सरफराज है वो 1 घंटा और 30 मिनट के अंदर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करता है। सेंचुरी क्या होता है, 100 स्कोर्स होते हैं, मतलब 100 स्कोर्स नवीद सिर्फ 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेता है, जबकि सरफराज 1 आवर और 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा लगाता है। वट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ प्लेयर्स टू रीच देयर कंट्रीज सेंचुरीज, मतलब इनकी सेंचुरीज तक जाने के लिए दोनों की रेशो क्या बन रही है, और दोनों की रेशो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखें, जस्ट हम पहले क्या लिख लेंगे, नवीद रेशो सरफराज लिख लेंगे। पहले हमने यहाँ मेंशन कर लिया कि नवीद ने 1 आवर लिया और सरफराज ने 1 आवर और 30 मिनट लिए। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 घंटे में 60 मिनट है, और 60 को हम 30 के साथ प्लस कर देंगे, टोटल मिनट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। इस ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो से क्रॉस कर दूँ तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो इट्स मीन 2 रेशो 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब इन्होंने इतने टाइम के अंदर अपनी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट किया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि अनीला की जो मंथली सैलरी है वो 55,000 है, और वो अपनी मंथली सैलरी में से 2:3 सेविंग एंड एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो रेशो 2 है वो किस पे करती है, सेविंग। सेविंग का मतलब क्या होता है, वो बचा के रखती है, मतलब अपनी सैलरी के 2 रेशो मतलब 2% जो है वो बचा के रखती है, और 3 रेशो जो है वो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, वो अपने घर का खर्चा वगैरह करती है। फाइंड इज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो इसकी मंथली एक्सपेंडिचर क्या है और सेविंग कितनी करती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरीके से हम इसकी मेंशन कर लेंगे कि मंथली सैलरी इसकी 55,000 है, सेविंग रेशियो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो सेविंग इसकी कितनी है, 2 है, और एक्सपेंडिचर इसके कितने हैं, 3 है, और 2 और 3 को प्लस करें तो टोटल ये हमारे पास कितना आता है, 5 आता है। अब सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रेशो 2 है और टोटल रेशो हमारे पास क्या बन रही थी, 5, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और टोटल जो हमारे पास इसकी मंथली इनकम है, यहाँ पे देखें इसकी जो सेविंग 2 रेशो आई थी उसको टोटल रेशो पे डिवाइड करवा के फिर टोटल इनकम से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये देखें 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, और 2 को जब 11,000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 22,000, मतलब वो 22,000 जो है वो अपनी पे का बचा के रखती है। अब सिंपली अगर इसको माइनस कर देंगे तब भी आपके एक्सपेंडिचर का आंसर आ जाएगा। अगर उस तरीके से माइनस नहीं करना चाहते तो आप क्या करें कि रेशो को टोटल रेशो पे, तो 3 को हम 5 पे डिवाइड करवा के टोटल जो मंथली इनकम है उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास 33,000 आ रहा है। अब अगर हम 33,000 और 22,000 को प्लस करें तो हमारे पास 55 आ गए। यहाँ पे देखें 0 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 + 2 5 और 3 + 2 5, तो इट्स मीन 22,000 वो सेव करके बचा के रखती है, और 33,000 वो जो है अपना डेली बेस का जो भी उसके अखराजात हैं वो खर्चा कर देती है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इस एक्सरसाइज का टोटल 99,000 रुपीज़ हैं, और 3 भाइयों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मोइज़, ज़ोरैन एंड अब्दुल हादी। अब यहाँ पे देखें अमंग और बिटवीन भी आपको समझ आना चाहिए कि अमंग कहाँ पर लगता है और बिटवीन पे कहाँ पे लगता है। जब दो चीज़ों के दरमियान में मुवाजना करना हो तो हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा चीज़ों का मुवाजना करना हो तो हम अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अब अगर सिर्फ यहाँ पे 2 भाई होते तो यहाँ पे बिटवीन का वर्ड यूज़ होता, लेकिन 2 से ज़्यादा 3 है तो यहाँ पे क्या हुआ, अमंग का वर्ड यूज़ हुआ। अब मुइज़ और ज़ुरैन की रेशो 4:5 है, और ज़ुरैन और अब्दुल हादी की रेशो 5:6 है। अब ये किसको कितनी अमाउंट मिलेगी वो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं जी कि मुइज़ रेशो ज़ुरैन रेशो अब्दुल, तो मुइज़ रेशो ज़ुरैन रेशो अब्दुल हादी, तो यहाँ पे देखें मुइज़ और ज़ुरैन के दरमियान में जो रेशो थी वो 4:5 थी, और ज़ुरैन और अब्दुल हादी के दरमियान में जो रेशो थी वो 5:6 थी।
अब यहाँ पे देखिए मैंने एरो से मेंशन किया हुआ है कि आपने पहले इन दो को मल्टीप्लाई करवा लेना है, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इन दो को आपस में मतलब आपने इस तरीके से यूं मूव करना होता है। अब यहाँ पे देखें 4 5 सा हमारे पास 20 आता है, 5 5 सा 25 होता है और 5 6 सा 30 होता है। अब तीनों रेशो का आपने सम निकाल लेना है और तीनों रेशो का सम हमारे पास कितना आया है 75। अब मुइज़ के लिए हम जो मुइज़ की रेशो आई है उसको टोटल रेशो पे डिवाइड करके टोटल जितनी अमाउंट थी उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2600। यहाँ पे देखें कि मुइज़ की रेशो को हमने टोटल रेशो पे डिवाइड करके टोटल अमाउंट से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 26,400 रुपीज़ आए। अब ज़ुरैन के लिए हमने क्या करवाना है, ज़ुरैन की रेशो कितनी थी 25 थी, तो 25 डिवाइडेड बाय 75 और मल्टीप्लाई बाय 99,000, तो इसकी अमाउंट आई हमारे पास टोटल 33,000। अब अब्दुल हादी के शेयर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल उसकी रेशो कितनी बनी थी 30 बनी थी और टोटल जो सम किया वो 75 आया, तो 30 को 75 पे डिवाइड करवा के 99,000 से हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसकी अमाउंट हमारे पास 39,600। अब अगर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 99,000 की इक्वल आता है। 99,000 में से 26,400 मोइस के पास गए, 33,000 ज़ुरैन के पास गए और 39,600 अब्दुल हादी के पास गए। तो इस तरीके से हमने इनकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली कि किसके पास कितनी अमाउंट जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 4.2 को सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।